हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निहारिका है और मैं आपको एक जर्नी पे लेके जा रही हूँ जिसमें मैं आपको इंडियन प्रिंट्स, फैब्रिक, क्राफ्ट, डिजाइन, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। तो वैसे तो हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और तब से अब तक हमारा सफर चल ही रहा है। और इस सफर में हमारे साथ बहुत लोग जुड़े और उन सब ने अपने आप से हमें कुछ ना कुछ दिया है जिसका असर हमारे आसपास बहुत क्लियरली दिखता है। जैसे कि हमारे खाने पीने में, रहने में, बोलचाल में, गानों में। तो इन सब से हमारी साड़ी कैसे अछूती रह जाती। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले कॉटन के इस्तेमाल से साड़ियां बनाई जाती थी, जिसका धागा कपास के फूलों से बनाया जाता था। कपास हमारे देश के सबसे पुरानी फसलों में से एक है। इससे धागा बनाना बहुत इजी होता था। ऐसे कपास तो हमारे देश में था, ऐसी बहुत सी चीजें पूरी दुनिया में हो रही थी। जैसे चीन ने सिल्क वॉर्म कीड़े का इस्तेमाल करके सिल्क बनाया था। सिल्क एक बहुत ही चमकदार और मुलायम कपड़ा होता था। ये ये उन्होंने सिल्क रूट के थ्रू पूरी दुनिया में और इंडिया में भी लाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले लोग काफी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे साड़ियों को रंगने के लिए, उन पर डिजाइन बनाने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों ने सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे हमारी साड़ियों में और बेहतर रंग और बेहतर डिजाइन कर पाए। अब तक हमारी साड़ियों में नदी, पेड़, पहाड़, फूल, मंदिर ऐसे डिजाइन होते थे। पर मुगलों के आने के बाद हमारे डिजाइन में और भी बारीकी आ गई। कढ़ाई में बेल बूटे नजर आने लगे और सोने चांदी के तारों से जरी का काम होने लगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बनारसी साड़ी, जो आज भी हम लोग बहुत पसंद से पहनते हैं। मुगल औरतें अपनी साड़ी के बॉर्डर पे लेस लगा के उसे और भी सुंदर बनाती थी। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम गर्म होता है, कोस्टल रीजन की औरतें साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना करती थी। मुगलों के आने के बाद क्योंकि उनके साथ सिलाई आई, वो अपनी साड़ियों के साथ कमीज सिलाकर पहनने लगी। विक्टोरियन एरा में ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके कपड़ों से प्रभावित होकर हमारी कमीजों की लेंथ छोटी होकर वो ब्लाउज बने और उनकी स्कर्ट से इंस्पिरेशन लेके हमने पेटीकोट डिजाइन की। इसके बाद अलग अलग राज्यों में वहाँ के कल्चर और एनवायरनमेंट के हिसाब से साड़ियां बनने लगी, जो इवेंचुअली उन राज्यों की पहचान बन गया। जैसे कांजीवरम, मैसूर सिल्क साउथ इंडिया की पहचान है। पटोला, बांधनी, लहरिया ये वेस्टर्न इंडिया की पहचान है। चिकनकारी, बनारसी नॉर्थर्न इंडिया की पहचान है। जामदानी, भागलपुरी ये ईस्टर्न इंडिया की पहचान है। ऐसी बहुत सी साड़ियां हैं हमारे देश में। इन्हीं वजहों से साड़ी ने हमारे कपड़ों में एक बहुत ही स्पेशल जगह बनाई हुई है। सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट और वर्सिटैलिटी की वजह से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। जैसे जैसे हमारी कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ी और फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे ही हमारी साड़ियां नेशनल से इंटरनेशनल हो गई। जैसे कि 1994 में एलिजाबेथ हर्ली, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, उन्होंने फोर वेडिंग्स एंड फ्यूनरल में एक ब्लैक वर्साची ड्रेस पहनी थी, जिसके बारे में जियानी वर्साची ने खुद कहा है कि उन्होंने नियो प्रिंट्स और साड़ी डेवलपमेंट से इंस्पिरेशन ली थी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें थ्रू आउट हिस्ट्री और आज भी देखने को मिलते हैं, जहाँ बड़े बड़े डिजाइनर्स ने हमारे क्राफ्ट से इंस्पिरेशन ली है। अभी तक क्योंकि साड़ियां सिल्क या कॉटन के धागों से बनती थी, वो काफी भारी होती थी। पर जैसे जैसे फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे हमारी साड़ियां भी हल्की होने लगी। अब आर्टिफिशियल धागों का इस्तेमाल करके शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप के मटेरियल से साड़ियां बनने लगी। वैसे तो हम किसी भी एक साड़ी को सबसे पुरानी या पहली साड़ी नहीं कह सकते, तो इसके पहनने के तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पुराने तरीके से पहने जाने वाली साड़ी को मुदुम नेरियातम कहते हैं। इसे केरला साड़ी भी कहा जाता है। इसका जिक्र हमारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों और लिटरेचर यानी पुराने साहित्य में मिलता है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स इस साड़ी का सबसे करीबी एग्जाम्पल है। इसको पहनने के तरीके को निवी स्टाइल कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल कालिदास की शकुंतला है। तो आज हमने काफी की फैक्टर्स के बारे में बात करी है, जिन्होंने अपना इम्पैक्ट हमारी साड़ी पे छोड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी हमारे इस साड़ी के सफर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप ऐसे ही अपडेट्स जानना चाहते हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड जर्नी ऑफ इंडियन क्लोथिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।